सर, आपके साथ कई सारी बातें हुई, आप अरेस्ट भी हुए, कहीं ना कहीं टोटल बच्चों के दिल में, यहाँ के जनता के दिल में आप उतर गए हैं, और क्या क्या घटना हुआ और क्या हुआ आपके साथ जरूर बताएं। सबसे पहले इन नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग हीरे हैं, इनकी तुलना जो है आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। घटना आप लोग के सामने हुई, एक विवाद हुआ, थोड़ा सा दूरी रहिए। डॉक्टर मुमताज अली ने महीनों से जो विवादास्पद पोस्ट डाल रहे थे अपने फेसबुक अकाउंट पे, उससे यहाँ की जनता त्रस्त थी, दुखी थी। उन लोगों के कंप्लेन से जब हमें अवगत कराया गया तो मेरा भी मन दुखी हुआ और उनसे विवाद बढ़ा। उन्होंने जो है, मैं तो वहीं पे माफी। एक चीज बताइए, संविधान दोनों को दोषी माना, वो जो किए वो गलत था, लेकिन कानून हाथ में आपको भी नहीं लेना चाहिए था। जो भी हुआ, संविधान को मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं भारतीय संविधान को मानता हूं, और एक भावावेश में एक हो सकता है हमने, लेकिन वो एक इंसानियत थी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रति एक दर्द था, एक तकलीफ थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो उस परिणाम में निकला। और जो घटना हुई, शायद मैं अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए जो मैंने किया, उसके लिए मुझे ज़्यादा पछतावा नहीं है। ठीक है, मैं वैसे मारपीट का, चाहे किसी पे हाथ उठाने का मैं आदी नहीं रहा हूँ कभी जीवन में, लेकिन एक तिरंगे के लिए और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए जो इन्होंने हरकत जो किया, वो मुझे पसंद नहीं था। उसका माकूल जवाब दिया गया, और आगे भी कोई भी देशद्रोही इस तरह का अगर नीच हरकत करेगा, मैं हर बार जवाब देता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी बार जेल में डाला जाए, मुझे कोई उसके लिए अफसोस नहीं होगा। अब रह गया जो जेल में मुझे डाला गया, 307 लगाई गई, कहीं ना कहीं वो गलत था। 307 लगने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पूरी वीडियो वहाँ का उपलब्ध है सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। और वो जो वीडियो के आधार पे इन्होंने न देखकर 307 किसी और के भड़काव पे इन लोगों ने जो हम पे ठोका, जिसकी वजह से मैं जेल गया। तो मुझे ऐसा, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, बिखरने वाला नहीं हूँ, और मजबूत होकर आया हूँ। वहाँ भी जेल में अनशन में 13 तारीख को जेल में गया, 13 से लेकर 19 तक मैं एक दाना भी जेल में नहीं खाया हूँ। नींबू पानी पे आमरण अनशन पे था कि जिस किसी ने ये हिमाकत की है 307 डालने की, एक देशभक्त पे, उसको ट्रांसफर होना चाहिए, उसको यहाँ से हटना चाहिए। और मुझे इनाम स्वरूप सरकार ने, चाहे मेरी भाजपा पार्टी ने, हमारे जो एसपी साहब थे, उनको हटाकर हमें इनाम में दिया है, और मैं इनके लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को कहूँगा, उनको प्रणाम करूँगा। और भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया मत घबराना। सर, कहीं ना कहीं आप फिल्मी दुनिया से हैं, अभी आप नेतृत्व में उतरे हैं, जनता के लिए जेल जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हजारों बार जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस जंगल राज में मैं उतरा हूँ, जो माझी को इन लोगों ने जंगल बना रखा था, उसके लिए, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए मुझे सैकड़ों बार, हजारों बार जेल जाने पड़ेंगे, और मैं उसके लिए सहस्त्र तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इनके दहशत से, मैं इनके किसी भी नीच हरकत से डरने वाला नहीं हूँ। जेल में भी हजारों कैदी बेगुनाह थे, उन्होंने जो है जो प्यार मान सम्मान दिया, जो जेलर और उनके स्टाफ ने जो प्यार मान सम्मान दिया, मैं उन्हें भी धन्यवाद बोलता हूं। और उन्होंने भी जो एक आत्म भाव जो उन्होंने मेरे प्रति दिखाया, मैं उन्हें बहुत बहुत नमस्कार सैल्यूट करता हूं। और आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे माझी विधानसभा के लोगों को कि भाइयों, अब भी जाग जाओ। अब दोबारा आपके पास शायद ऐसा कोई सुजीतपुरी फिल्म ना आए जो एक सपना लेकर आया है, जो माझी को बनाने का और उसके एक यहाँ रामराज लाने का जो एक सपना हमने देखा है, जो 21 बिंदुओं पे मैं काम कर रहा हूँ, वो और शायद कोई फिर सुजीतपुरी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जागिए और अगल बगल जाइए। अगर आपको अलग अमान टिकट देती है, अगर जीत जाते हैं, तो माझी विधानसभा इस सालन के लिए क्या कीजिएगा?
अगर मैं जीत जाऊंगा तो माझी विधानसभा में सबसे पहले शासन प्रशासन 5 दिनों का मैंने जनता से वादा किया है कि 5 दिनों में शासन प्रशासन को सुधारूंगा। जहां भी गलत हो रहा है, सरकारी महकमा हो चाहे जैसे भी हो, वहां वो 5 दिन के अंदर खत्म करूंगा, करवाऊंगा। हमारे माझी की जनता करवाएगी खत्म। उसके बाद मैं रोजगार, जो मेरा मेन मकसद है रोजगार का, मेरी पहली लड़ाई जो है रोजगार के लिए है, और वो 3 महीने के अंदर हम रोजगार देना माझी में शुरू करेंगे और हजारों नौजवानों को रोजगार देंगे। कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां हम बैठाएंगे और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी हम यहाँ पे कई कारखाने लाने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे। हॉस्पिटल भी लाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल। हम यहाँ पे कॉलेज की जो अभी वास्तु की स्थिति है उसको तो सुधारेंगे ही, कुछ नए टेक्निकल कॉलेज लाने की हम कोशिश करेंगे। एक और जी, अगर आप जीतते हैं तो यहाँ की जनता चाहे जिस भी बिरादर की हो तो आपके लिए सम्मान हो जाएगी ना, एक सम्मान। तो इसमें भेदभाव कैसे रह जाएगा? भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिल्म बनाता हूँ ना, तो फिल्म बनाता हूँ तो मेरे फिल्म में 200 लोगों की टीम होती है, 300 लोगों की टीम होती है। वो हम नहीं जानते कि कौन किस कास्ट से आया है, देश के किस किस कोने से आया है और किस जाति से है। तो मतलब सर बीच में फिर रोकता हूँ, मतलब भेदभाव आपके अंदर किसी बिरादरी से नहीं है। बिरादरी से है कि अगर हमारे भारत माता के उस झंडे और तिरंगे को कोई अपमानित करता है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे कोई जाति, कोई धर्म से तनिक भी दूरी हम मेंटेन नहीं होने देंगे। मैं बस भारत के लिए जिंदा हूँ, भारत माता के लिए जिंदा हूँ। उनको तकलीफ भारत माता को नहीं होने देंगे। कोई भी व्यक्ति को इजाजत नहीं देंगे दिया जाएगा कि वो भारत माता का इंसल्ट करे। और हमारे लिए जो गांव का आखिरी घर होगा, जो आखिरी जाति, मतलब जो सबसे दबा कुचला परिवार होगा, मैं सबसे पहले उनके लिए हाजिर होऊंगा। जो मैं कर भी रहा हूँ, हर घर तक मैं अपना फोन नंबर पहुंचा रहा हूँ, अपना मकसद पहुंचा रहा हूँ, अपना सपना पहुंचा रहा हूँ। जी, मैं अपना नंबर आपके माध्यम से, जी मैं आपके माध्यम से पूरे माझी विधानसभा को जो है अपना नंबर दे रहा हूँ। आप लोग ये नंबर नोट कर सकते हैं, 7666967600। एक बार और बोल रहा हूँ कि 7666967600। चलिए धन्यवाद सर। आपने जब ऐसा मुहिम चला था उस समय भी आपसे हमने न्यूज ली थी, न्यूज बिहार भारत लाइव से हम आए थे, आपसे मिले थे और उस घटना के विषय में भी दिखाए थे। कहीं ना कहीं उस घटना पे बहुत ज्यादा लोगों के दिल में आप हीरो सा बन गए और धन्यवाद है न्यूज बिहार से। फिर आप बातें की, सारी बातें बताई, इसलिए धन्यवाद न्यूज बिहार से। मैं नमस्कार मेरे तरफ से। राजेश भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले जो अरेस्ट हुए थे फिर से छूट कर आए हैं। यहाँ के तमाम जनता इनके साथ किस तरह खड़ी है, किस तरह नारा लगा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। एक गूंज सा उठा है पूरे सारण में और आप लोगों को भी ये देखें न्यूज बिहार की तरफ से। देखते रहिए इस न्यूज बिहार को और देखिए किस तरह का यहाँ नारा है और लोगों में एक जुनून सा भरा हुआ है। नमस्कार न्यूज बिहार से मैं राजेश।